प्यारे बच्चों, आज हम तृतीय पाठ मातुराज्ञा गरीयसी शुरू करेंगे। मातुराज्ञा गरीयसी का अर्थ है माता की आज्ञा श्रेष्ठ है। मातुराज्ञा गरीयसी महाकवि भास के द्वारा रचित प्रतिमा नाटकम के पहले अंक से लिया गया है और इस नाटक में कैकेयी के प्रति राम के मन में अद्भुत एक निष्ठा और आदर की जो भावना है उसको प्रस्तुत किया गया है और इसी प्रकार से कैकेयी के चरित्र को भी एक नया आयाम दिया गया है, उसे उज्ज्वलता प्रदान की गई है। और राम के द्वारा कैकेयी के कारण जब राज्याभिषेक उनका नहीं होता है तो उसमें भी कैकेयी को प्रमुख कारण राम ने नहीं माना है और अपनी माता की आज्ञा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप माना है और हितकर माना है। यही बातें पाठ में हैं। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। कांचुकीयः परित्रायतां कुमारः रामः आर्यकः परित्रातव्यः। परित्रायताम अर्थात बचाओ कुमार। तो राम कहते हैं कौन रक्षा के योग्य है। परित्रातव्य माने रक्षा के योग्य, परित्रायताम माने बचाओ। तो परित्रायताम कुमारः आर्यकः परित्रातव्यः, कौन रक्षा करने योग्य है। कांचुकी कहते हैं महाराज कि महाराज हैं, रक्षा करने योग्य कौन है, महाराज हैं। राम महाराज इति आर्य ननु वक्तव्यम एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति अथ कुत्र उत्पन्नो अयम दोषः। तो राम कहते हैं महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब है आर्य निश्चय ही ऐसा कहना चाहिए कि एक शरीर संक्षिप्ता, एक शरीर में जो स्थित है, ऐसी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। वो तो बहुत विशाल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो यह विपत्ति उनको कैसे आ सकती है, ये कहने का मतलब है। तो अथ कुत्र उत्पन्नो अयम दोषः, तो तब यह दोष, यह परेशानी, यह विपत्ति कहाँ से उत्पन्न हुई। तो कांचुकी कहते हैं स्वजनात्, अपने जनों से, यानी कि अपने ही किसी खास से। तो फिर राम कहते हैं स्वजनात् इति हन्त नास्ति प्रतिकारः। स्वजनात् अर्थात अपने व्यक्ति से, तब तो इसका कोई भी उपाय नहीं हो सकता। नास्ति प्रतिकार, न धन अस्ति, कोई नहीं है इसका प्रतिकार, इसका उपाय कोई नहीं है। शरीरे अरिह प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति। अरिरे अरिह शरीरे तथा स्वजना हृदय प्रहरति। श्लोक का अन्वय देखते हैं। कस्य स्वजन शब्द में लज्जाम उत्पादिष्यति। तो अरिह शरीरे, जो शत्रु होता है वो शरीर पर प्रहार करता है, और जो स्वजन होता है हृदय प्रहरति, वो हृदय पर प्रहार करता है। तो स्वजन का प्रहार शत्रु के प्रहार से कहीं अधिक कठोर होता है, अधिक कष्टकर होता है, ये कहने का मतलब है। कस्य स्वजन शब्द में लज्जाम उत्पादयिष्यति। तो ये स्वजन जो शब्द है, इससे तो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लज्जा माने शर्मिंदगी, उत्पादयिष्यति माने उत्पन्न कर रही है या पैदा कर रही है। कांचुकीयः, वह कौन है, ये पूछते थे राम। तो कांचुकीयः कहते हैं
तत्र भवत्याः कैकेयी, आदरणीय कैकेयी का नाम है जो जिससे आपको लज्जा उत्पन्न होगी। राम कहते हैं किमं बायाः तेन ही उदरकेण गुणेन्नात्र भवतव्यम कांचुकीः कथमेव रामः सूयिताम्। तो किमं बायाः, क्या अम्बा का मतलब होता है माँ, क्या वो माँ हैं, क्या वो कैकेयी हैं, क्या माता का नाम है? उनसे तो निश्चय ही अच्छे गुणों से युक्त परिणामों की ही अपेक्षा की जा सकती है। गुणे तेन ही उदरकेण, तेन ही उदरकेण का मतलब होता है परिणाम वाले, उनसे तो कोई ऐसा कार्य संभव ही नहीं है जो गलत होगा, ये कहने का मतलब है। कांचुकीः कथम यो, कैसे, ऐसा कैसे? रामः सूयिताम्, सुनो कैसे। यस्याः शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती चया फले कस्मिन् स्मृहा तस्या येन कार्यं करिष्यति। अन्वय देखते हैं। यस्याः भर्ता शक्र समा, शक्र समा माने जिनके पति जो हैं इंद्र के समान है। या च मया पुत्रवती, और जिनका जो पुत्र है वो पुत्र भी मेरे समान है। तस्याः कस्मिन् फले स्पृहा, तो उनको ऐसी स्थिति होने पर किस प्रकार के फल की इच्छा हो सकती है? और मत कहने का मतलब है जिनके पास सब कुछ है वह किस इच्छा से ऐसा गलत कार्य करेंगी, अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये कहने का अभिप्राय है उनका। कांचुकीया, कांचुकी कहते हैं कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जम उपनिक्षेप्तुम तस्या एव खलु वचनाद भवद अभिषेको निवृत्तः। अलहम उपतासु, अलहम उपतासु, वो कहते हैं कि अलम माने अब बस करें, उपहतासु माने बुराई से प्रेरित, आर्जवम माने होता है सीधापन। कहते हैं कि स्व आर्जवम उपनिक्षेप्तुम, अपने उपनिक्षेप्तुम माने रखना या रक्षा करना, जिनके कारण आपका अभिषेक अर्थात जो नारी है उस पर, उसकी बुद्धि पर आप अपनी सरलता का आरोपण मत करो। आप अत्यधिक सरल किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए ये मत समझिए कि नारी कुछ नहीं कर सकती है, ये कहने का मतलब है। तो तस्या एव खलु, खलु मान निश्चित रूप से, तस्या एव उन्हीं के कारण, एव वचनात् उन्हीं के वचनों के कारण, भवद अभिषेको निवृत्ता, भवद धन अभिषेको, आपका अभिषेक अर्थात राज तिलक जो होना था निवृत्ता, वो नहीं हो पाया, वो जो है रुक गया है। रामः आर्य गुणाः खलवत्रा, अरे राम कहते हैं अरे आर्य निश्चय ही इसमें भी बहुत गुण हैं। कांचुकी है, कांचुकी कहते हैं कथम यो, कैसे है, आप बताइए तो कैसा गुण है इसमें भी, मतलब इस ऐसा करने में भी क्या अच्छा है ये बताइए। तो राम कहते हैं सूयताम, सूयताम माने सुनिए। वनगमन निवृत्ति है पार्थीय सैव तावन्मम पितृपर्वत्ता बाल भावः स एव नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानामथ न च परिभोगैर्वंचिता भ्रातरो में। अब इसका अन्वय देखते हैं। तावत अर्थात तावत पार्थिवस्य एव वनगमन निवृत्ति, मम पितृ पर्वत्ता स एव बाल भावः नव नृपति विमर्शे प्रजानां शंका नास्ति अथ च मे भ्रातरा परिभोगे न वंचिता। अब ऐसे उनके निर्णय से भी लाभ है, तो क्या लाभ है वो बताते हैं कि वन गमन निवृत्ति है, अर्थात वन गमन निवृत्ति, निवृत्ति माने होता है रुक जाना,
राजा का वन जाना रुक गया है और मेरे जो पिता हैं उनकी अधीनता और मेरा वही बचपन और प्रजा के लिए भी अच्छा हो गया कि कैसा राजा होगा। प्रजा को भी ये कोई शंका या परेशानी की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने राजा को पहले ही देखा है। और साथ ही जो मेरे भाई हैं वह राजा के जो भोग हैं उनसे भी वंचित नहीं हुए हैं। वनगमन निवृत्त है, राजा का वन जाने का समय था वो भी रुक गया है। पार्थिव से तावन मम पितृ पर्वता बाल भावाय सएव, और मुझको भी पिता की तरह बचपन जीने का, पिता के साथ बचपन जीने का एक अवसर मिल गया। मतलब मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं आई है, ये भी मुझे लाभ है। और नव नृपति विमर्शे, नव माने नए, नृप माने राजा, नया राजा कैसा होगा ऐसा जो विमर्श, ऐसी आशंका जो प्रजा में है। नास्ति शंका प्रजा नाम, शंका कोई प्रजा में ऐसी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने राजा को पहले से देखा है। मथन च परिभोगैर वंचिता भ्रातरों में, और भाई जो हैं हमारे वो भी राजा के जो भोग हैं उससे वंचित नहीं हुए हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं। अथ च तया अनाहूतो उपसृत्या भरतो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्राभ्य लोभः। तो कांचुकी कहते हैं कि उनके द्वारा बिना बुलाए हुए आकर के भरत का राज्याभिषेक करो, राजा से ऐसा कहना, क्या यह अत्राप्य लोभ, क्या ये अलोभ है? ये भी अलोभ है। अत्राप्य अलोभ, अत्र धन अपि धन अलोभ। तया अनाहूतो उपसृत्या, तया धन अनाहूत धन उपसृत्या, बिना बुलाए हुए आकर के उनको कि भरतो अभिषिच्यताम, भरत को राजा बनाओ, ऐसा कहना क्या इसमें लोभ नहीं दिख रहा है आपको? ये कहने का मतलब है। राम आर्य भवान खल्वस्मत् अस्मत् पक्ष पातादेव नार्थम वेक्षते कुतः। तो राम कहते हैं कि आप निश्चय ही मेरे प्रति पक्षपात के कारण, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे प्रति पक्षपात के कारण आप वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि शुल्के विपरीतम राज्यम, शुल्के विपरीतम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभो अत्र न अस्माकं भ्रातृराज्यापहरिणाम। तो शुल्के पुत्रार्थे विपरीतम राज्यम यदि याच्यते, मतलब है कि अगर उनके द्वारा पुरस्कार के रूप में पुत्र के लिए और जो प्रतिज्ञा की हुई थी उन्होंने, उनके लिए उनके द्वारा राजा से वह राज्य अगर मांगा जा रहा है, पुत्रार्थे माने पुत्र के लिए, यदि याचिते मांगा जा रहा है, तस्या लोभो अत्र नास्माकम, तो ऐसी स्थिति में हम अगर, तो उसमें कहीं लोभ नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके कारण फिर उसके बाद भ्रातृ राज्य अपहरिणाम अस्माकम, ऐसी स्थिति में भी हम अगर राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो ये भाई के राज्य का अपहरण करने वाले हम नहीं हो जाएंगे। तो हमारी स्थिति इस तरह की नहीं होगी कि हमने अपने भाई का राज्य ले लिया, ये कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं। कांचुकिया अथ, इस प्रकार से राम, अतः परम न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि महाराजस्य वृत्तान्तस्तावद् अभिधीताम्। वृत्तान्तः धन तावत् धन अभिधीताम्। वृत्तांत कहिए, वृत्तांत अभिधीताम्। अब राजा के बारे में अभिधीता माने कहिए, वृत्तांत माने समाचार, तो परिवाद माने निंदा को। तो वो कहते हैं
कि अब मैं अतः परम न मातुः परिवादम श्रोतुम इच्छामि मैंने सुनने की इच्छा मेरी नहीं है, माता की निंदा सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावत् अभिधीताम्। अब आप महाराज का वृत्तांत कहिए, महाराज के बारे में बताइए। कांचुकी कहते हैं ततः धन तदानीम। तो कांचुकी कहते हैं, जब वो कहते हैं कि उनका अब माता के बारे में नहीं सुना चाहता, तो उस समय कहते हैं कांचुकी शोकाद वचनाद राज्ञा हस्ते नैव विसर्जितः किमप्यम अभिमतं मन्ये मोहं च निवर्तितः। राज्ञा शोकाद अवचनात् च हस्तेनैव विसर्जितः। हस्तेनैव मैंने हाथ से ही। चलो अभी मन्ये नृपतिः किमपि अभिमतं मोहं गतः। शोकाद वचनात्, शोक माने दुख के, शोक के कारण, दुख के कारण मौन हो गए राजा, और मौन होने से उन्होंने हाथ के संकेत के द्वारा ही, हस्ते ने उन्होंने हाथ के इशारे से ही विसर्जित मुझे विदा किया। किमप्य अभिमतं मन्ये मोहं च निवर्तितः। तो मैं मानता हूँ कि महाराज आपके प्रति अभीष्ट मोह को प्राप्त हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि आपके वियोग में अत्यंत मूर्छित हो गए, उनको मूर्छित होना ही अच्छा लगा। अर्थात वो आपके इस वियोग में, वनगमन के वियोग को सहन नहीं कर पाए, मूर्छित हो गए, अत्यंत शोकाकुल हो गए, बोल ही नहीं पाए, और मुझे विदा करते समय हाथ से ही उन्होंने संकेत किया। तो ये सब बातें बताते हैं कि उससे राजा इतने दुखी हो गए कि उनके एक प्रकार से मूर्छा की स्थिति में आ गए। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी, जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे, और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।